अभी शायद देख पा रहे हूँ। हाँ अब आ रहा है द फ्लो। या परफेक्ट। थैंक यू सो मच धीरज जी, थैंक यू सो मच एवरीवन, आप सभी का ज्वाइन करने के लिए, आप इस सेशन के लिए आए, इसमें बड़ी खुशी की बात है। अभी तक जो हमारे सेशंस हुए, एक से एक जो सेशंस लीडरशिप के, 5G टेक्नोलॉजी के ऊपर, स्ट्रेस मैनेजमेंट, और भी जो सेशंस हुए, वो सभी बड़े जबरदस्त सेशंस हम देख पाए। आई थिंक मेरी शेयरिंग स्टॉप हो गई है क्या, और यू आर एबल टू सी माय स्लाइड? हाँ सर, स्टॉप हो गई है आपकी सेशन स्क्रीन। एक सेकंड, आई एम शेयरिंग इट अगेन। Hope you can view my slides now. Yeah, it is visible. Okay. Thank you so much once again. तो ये एक टीम, आप सभी से अनुरोध है प्लीज म्यूट पे रहें, क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कशन हो रहा है। ये एक सब्जेक्ट है, पंचकोश लीडरशिप। बेसिकली व्हाट इज पंचकोश एंड व्हाट इज लीडरशिप। अब खास बात यह है, सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या लीडरशिप जैसा सब्जेक्ट हम सभी के लिए है या सिर्फ लीडर्स के लिए है? तो ये सारी बातें कई बार हमारे दिमाग में आती है। तो हम इस सब्जेक्ट को एक गहराई में बड़े बेसिक्स से जानने का प्रयास करेंगे। व्हाट इज पंचकोश? बेसिकली पंचकोश एक ह्यूमन एग्जिस्टेंस के बारे में एक बात की गई है। हमारी जो एग्जिस्टेंस है वो कई लेयर्स, कई स्टैक्स के अंदर एग्जिस्ट करती है। तो ये पंचकोश उसी की बात की गई है। दूसरी खास बात, जितनी अच्छी हमारी एग्जिस्टेंस होगी फिजिकली और मेंटली, और जो हमारी डीपर लेयर्स है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी उतनी ही अच्छी हमारी रिलेशनशिप्स होंगी, उतनी ही अच्छी, उसी अनुपात में हमारी लीडरशिप भी निश्चित रूप से होगी। तो एक ये इंटीग्रेटेड टॉपिक जिसे हमने नाम दिया 5 लेयर्स, पंचकोश लीडरशिप। आज का जो हमारा ये प्रोग्राम है, इसका फ्लो किस प्रकार से रहेगा वो मैं आपके आगे रखना चाहूंगा। पहले हम लीडरशिप के बारे में एक रिफाइंड प्रोस्पेक्टिव के बारे में बात करेंगे। लीडरशिप एक बहुत वृहद टर्म है, बहुत बड़ी टर्म है। इसमें हमारे लिए क्या है, पंचकोश क्या चीज है, ये 5 लेयर्स क्या है, हम हर लेयर को समझेंगे। हर लेयर पे हम किस प्रकार से एग्जीक्यूट करके अपने आप को बेटर बना सकते हैं, हमारे लिए क्या है, और किस प्रकार से हम अपनी लेयर्ड लीडरशिप को नेक्स्ट लेयर पे ले जा सकते हैं। इट्स रिलेशन विद आवरसेल्व्स, आवर एग्जिस्टेंस, लीडरशिप एट ईच लेयर। इसके साथ में मैं आपके साथ में कुछ लीडरशिप के मॉडल्स डिस्कस करूंगा, कुछ एग्जांपल्स, शॉर्ट स्टोरीज, और इफ देयर इज एनी पॉसिबिलिटी क्या हम ये अचीव भी कर सकते हैं, ये सारी चीज हम आज देखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम लीडरशिप के कंसेप्ट पे बात करते हैं। जब भी हम लीडरशिप शब्द सुनते हैं, नेतृत्व, जब भी हमने ये शब्द सुना, हमारे मन में क्या आता है? आप अपने आप को आंसर कर सकते हैं, चाहे तो चैट बॉक्स में कर सकते हैं। बेसिकली जब भी हम ये शब्द सुनते हैं, हमारे दिमाग में कुछ खास लोग आते हैं। मे बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, या हमारी ऑर्गेनाइजेशन के चेयरपर्सन्स, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर, कोई आर्मी के हेड, क्या ये सब लीडर्स हैं? या सीईओ, स्टेट हेड्स, या
कोई भी डिपार्टमेंट के हेड, ये कुछ लीडर्स हैं, ऐसा हमारे जहन में आता है, माइंड में आता है जब भी हम ये शब्द सुनते हैं। हावेवर लीडरशिप एक वृहद टर्म है। एक गृहिणी, जो आप इस स्लाइड में देख पा रहे होंगे, एक गृहिणी जो कि अपने बच्चे की मदद कर रही है, क्या ये लीडरशिप नहीं है? एक व्यक्ति जो टावर पे चढ़ करके नेटवर्क को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहा है, लोगों से कोऑर्डिनेट कर रहा है, या एक ऐसा व्यक्ति जो ट्रेनिंग्स में या मीटिंग्स में इन्वॉल्व है, किसी प्रकार से एक ऑब्जेक्टिव को ड्राइव कर रहा है, या एक ऐसा बच्चा जो अपने स्कूल में अपने साथियों के साथ कुछ कार्य को अचीव करने का प्रयास कर रहा है, क्या ये सब लीडर्स नहीं हैं? ये सब लीडर्स हैं। तो हम लीडरशिप को एक छोटे रूप में, रिफाइंड रूप में रखने का प्रयास करते हैं, कुछ शब्द देकर के। एक नेतृत्व या नेता या एक लीडर वो है जो कुछ कम्युनिकेट करना चाहता है। हो सकता है शब्दों के माध्यम से नहीं, हो सकता है किसी कार्य के माध्यम से, किसी अन्य माध्यम से वो एक ऑब्जेक्टिव को ड्राइव करने का प्रयास कर रहा है। हो सकता है कोई सिस्टम को स्टेबलाइज रखने का प्रयास कर रहा है। हो सकता है लोगों को मोटिवेट करके काम करवाने का प्रयास कर रहा है, रही है। अब इस डेफिनेशन में हमारे सभी रोल जो भी हम अपने आसपास देखते हैं वो निश्चित रूप से आ जाते हैं। अगर आपका कोई मित्र आपसे कॉलेज के दिनों में या आज सलाह लेने के लिए आया, हो सकता है आप उसके लीडर भी ना हो सकता है आप उसके मैनेजर भी ना हो, फिर भी वो आपसे सलाह लेने के लिए आया, तो आपका एक ये रोल, लीडरशिप का रोल निश्चित रूप से है। हम एक और स्टेप आगे जाते हैं। हम लीडरशिप के प्रति एक नजरिया बनाने का प्रयास करते हैं। इस वर्ल्ड में, इस संसार में जितनी भी सक्सेस है या फेलियर है, उसे हम लीडरशिप फेलियर का नाम देने का प्रयास करते हैं। अगर सक्सेस है तो लीडरशिप सक्सेस। थोड़े दिन पहले मेजर मोहित परिहार जी ने एक सेशन लिया था, उसमें उन्होंने टाइटैनिक के बारे में बताया। बड़ा ही अच्छा सेशन था। उस सेशन में उन्होंने जो सिंकिंग ऑफ टाइटैनिक है उसको एक लीडरशिप फेलियर कहा। खास बात यह कही, उसकी डूबने की पटकथा टाइटैनिक के जन्म से 53 साल पहले लिख दी गई थी। किस प्रकार से वो एक लीडरशिप फेलियर था। आप फर्ज कीजिए आप रोड पर हैं, आपने कोई एक्सीडेंट देखा, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन ये चीजें हमें अक्सर देखने को मिलती है। आपने कोई एक्सीडेंट को देखा, वहां भीड़ इकट्ठी हो गई, आप भी वहां पर थे, एक घटना घटी, दुर्घटना घटी, आप भी वहां थे, कुछ लोग उस एक्सीडेंट में हताहत हो गए, बाकी लोग उसे देख रहे थे। किसी को समझ में नहीं आ रहा था क्या करें एग्जैक्टली एक भीड़ इकट्ठी हो गई, कोई फोटो खींच रहा है वहां पर, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन किस प्रकार से लोगों की मदद की जाए, किस प्रकार से जल्दी कोई कार्य हो, ये किसी को समझ में नहीं आ रहा। तो सब अपने अपने तरीके से सलाह मशवरा कर रहे हैं, कोई बात कह रहा है, लेकिन कभी कोई कुछ कर पा रहा है कि नहीं, ये समझ में नहीं आ रहा किसी के। दूसरे दिन आप अखबार में न्यूज पढ़ते हैं कि इतने लोग उस घटना या दुर्घटना में हताहत हो गए, आप दुखी होते हैं। इसी सिनेरियो को दूसरे रूप में लें, अगर उस घटना या दुर्घटना के समय एक बंदा लीडरशिप अज्यूम करता, वो कुछ एम्बुलेंस को फोन करने का प्रयास करता या कोई ऐसा कार्य करता जिससे उन सबको उपचार मिलने का कार्य जल्दी हो पाता, कुछ भी एक्शन लेता, हो सकता है वो कोई पदाधिकारी ना हो लेकिन उसने कोई एक्शन लिया, तो हो सकता है उस घटना या दुर्घटना का जो परिणाम हुआ वो बदल सकता था।
किसी भी जगह पे हम कोई घटना, दुर्घटना, डिसऑर्डर जब देखते हैं, वो एक क्षण है एक लीडरशिप की अपॉर्चुनिटी का। अपॉर्चुनिटी से ज्यादा वो एक क्षण है जब हमसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि क्या हम अपनी लीडरशिप को अज्यूम करके कुछ वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण क्षण है और इसके लिए जरूरी नहीं है कि हमें कोई टैग दिया जाए। इसके लिए जितना डिसऑर्डर है हमारे पास, उतनी अपॉर्चुनिटीज हो सकती है हम अपना वैल्यू एडिशन दें। अब इसमें सबसे खास बात जो लीडरशिप में बिगेस्ट, बड़े से बड़ा जो चैलेंज आता है वो क्या है? बड़े से बड़ी समस्या जो आती है, जो हमें दिखती है, वो ये लगती है कि किसी को इंस्पायर करके कोई कार्य को ड्राइव करना बहुत दुष्कर कार्य है। शायद आप मेरी बात से एग्री करेंगे। कई बार आपके मन में आता होगा, मैं जो ये कार्य 4 लोगों से ड्राइव कर रहा हूं, हो सकता है मैं इसे अकेले करता तो शायद जल्दी कर लेता। कई बार ये थॉट हमारे मन में आता है, या हमारे साथी टीम वर्कर के लिए मन में आता है कि ये किस प्रकार का टीम वर्कर है, मैं इसे कार्य कह रहा हूं, समझा रहा हूं, ये समझ क्यों नहीं पा रहा, मैं इस कार्य को कैसे ड्राइव करूं। ये मन में कई बार चैलेंज उठता है, टीस उठती है, क्या इसके आगे कुछ हो सकता है, हमारा क्या रोल है, हम क्या कर सकते हैं। लीडरशिप को समझने के लिए ग्लोबली कई मॉडल्स बनाए गए, कई प्रकार के सिस्टम्स बनाए गए। कुछ सिस्टम्स में आपके आगे रखने का प्रयास करता हूं। एक ऑटोक्रेटिक सिस्टम, जहां हम लोगों को जो कहा वो करने के लिए कहते हैं, जो कहा जाए करिए। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, एक ऐसा लीडर जो सब कुछ बदल देने में विश्वास रखता है। सर्वेंट लीडरशिप का नाम हमने रिसेंटली सुना। लीडरशिप का को आप कोरिलेट कीजिए, हमारे प्रधानमंत्री ने एक बार कहा था कि मैं प्रधानमंत्री नहीं, प्रधान सेवक हूं। तो हम उससे कोरिलेट कर सकते हैं सर्वेंट लीडरशिप क्या होती होगी। सिचुएशनल लीडरशिप, 27% की तो उसको प्यार से बुला के पूछा मैंने, ये तेरे को A+ मिला था, नीचे का जैसी ह्यूमिडिटी मेरे से ज्यादा कैसे बढ़ गई थी। टीम प्लीज म्यूट पे रखें ताकि डिस्टरबेंस ना हो बाकी किसी को। आशीष जी, मैं सबको म्यूट कर देता हूं, एक बार आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा। ओके ओके, या प्लीज। होप आई एम ऑडिबल। यस सर, यू आर ऑडिबल सर। सिचुएशनल लीडरशिप जो हमने बात करी, एक कठिन समस्या आई आगे, उस सिचुएशन में हमें क्या करना है, और वो लीडरशिप हमें एक नए मुकाम पर पहुंचाने की पॉसिबिलिटी रखती है, एक अवसर रखती है। किसी भी सिचुएशन के अंदर, जो कि टफ सिचुएशन हो सकती है, हम किस प्रकार से रिस्पॉन्ड करते हैं। इसी प्रकार से कंसेंस ड्रिवन लीडर्स हुआ करते हैं, जो कि समय काल परिस्थिति को देख करके निर्णय लेते हैं, सिचुएशन को देख करके कि हमें क्या करना चाहिए। ये सारी चीजों का एक डीपर एस्पेक्ट है, और इसके साथ में अनेक लीडरशिप के मॉडल्स हैं, हो सकते हैं। और वो सभी लीडरशिप के मॉडल्स गलत नहीं है, सभी हैं। आपका एक पर्टिकुलर स्टाइल हो सकता है, हमें उस लीडरशिप के मॉडल को छोड़ने की जरूरत नहीं है। क्या वो मॉडल ग्रो हो सकता है, नेक्स्ट पायदान पे जा सकता है, इसके ऊपर हम थॉट अपना दे सकते हैं। इन सारी लीडरशिप मॉडल्स को मैंने 2 भागों में बांटने का प्रयास किया। एक वो लीडर्स जो कि काम करने के लिए अथॉरिटी चाहते हैं, कोई कंट्रोल चाहते हैं। सर, अगर इस बंदे की रिपोर्टिंग मुझे नहीं है तो मैं इससे किस प्रकार से काम करा सकता हूं, मैं इससे काम नहीं करा सकता, इसकी रिपोर्टिंग मेरे को होनी चाहिए। ये बच्चा मेरा है तो मैं इससे काम करा सकता हूं, दूसरे के बच्चे की जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकता। दिस इज, आई रिक्वायर हाई अथॉरिटी एंड हाई कंट्रोल।
टू गेट द जॉब एग्जीक्यूटेड। उसके साथ में एक और प्रकार के लीडर्स हो सकते हैं जिन्हें अपना कार्य कराने के लिए अथॉरिटी या कंट्रोल की जरूरत नहीं है। ये किस प्रकार से संभव है? आई बिलीव आप मेरी बात से कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि दो प्रकार के लोग हैं। एक बहुत ज्यादा कंट्रोल चाहते हैं कि मैं किसी एम्प्लॉय को कंट्रोल कर सकूं, ये व्यक्ति मेरे कंट्रोल में नहीं है तो मैं इससे कार्य कैसे कराऊंगा। फॉर्मल कंट्रोल होना चाहिए, इसकी रिपोर्टिंग मुझे हो या इसके बॉस के साथ मेरा कनेक्ट हो, कोई उसकी छड़ी मेरे पास में हो जिससे मैं इसे कंट्रोल कर सकूं। दूसरा वो भाग जिन्हें इस प्रकार की चीजों की जरूरत नहीं है। तो वो किस प्रकार से संभव है, हम नेक्स्ट स्लाइड्स में जानने का प्रयास करते हैं। ये एक पंचकोश मॉडल है जो हमारी बॉडी का, हमारी फिजिकल बॉडी से लेकर के जो हमारे अन्य शरीर हैं उनकी एग्जिस्टेंस के बारे में हमें बताता है। जैसा कि हमने जाना, जितनी अच्छी हमारी शरीर की संरचना होगी, जितना हमारा बॉडी का डिसिप्लिन अच्छा होगा, देयर इज अ पॉसिबिलिटी उतनी ही अच्छी हमारी लीडरशिप भी होगी। आपने निश्चित रूप से देखा होगा कि जितने भी लीडर्स हैं, अधिकतर जो सीनियर लीडर्स हैं, वो अपने आप को फिजिकली फिट रखने का हर संभव प्रयास करते हैं। एक समय पे मेरे मन में आया था कि ये ऑलरेडी इतने बिजी सीईओ हैं, 2 घंटे रोज अपनी एक्सरसाइज अपने शरीर को किस प्रकार से दे पाते होंगे। लेकिन धीरे धीरे जब जानकारी बढ़ी तो जानने में आया कि ये शरीर को स्वस्थ रखना, ये उनकी लीडरशिप क्वालिटीज और अन्य पैरामीटर्स को एनहेंस करता है। सबसे पहले जो सबसे आउटर में जो हमारा ये शरीर हमें दिखता है, इसका नाम दिया फिजिकल सेथ। ये फिजिकल सेथ क्या चीज है? ये एक प्रकार का एक स्टेक है, एक प्रकार की लेयर है जो हमें दिखाई देती है। शरीर के संबंध में हम समझें, सबसे पहले जो हमारी ये बॉडी हमें दिखाई दे रही है, दिस इज फिजिकल सेथ। सपोज आपके शरीर में कोई व्याधि आ गई, कोई परेशानी आ गई, आप डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर आपकी नब्ज चेक करेगा, आपकी फिजिकल बॉडी को पकड़ेगा। हो सकता है वो आपको थर्मामीटर दे, आपकी बॉडी का टेम्परेचर चेक करेगा। अगर आप डायबिटिक हैं तो हो सकता है वो आपका ब्लड सैंपल ले, ब्लड सैंपल लेने के बाद उसका जो शुगर लेवल है वो चेक करे। ये सारा कार्य हम फिजिकल सेहत के ऊपर करने का प्रयास कर रहे हैं हमारी बॉडी। इसी को हम कोरिलेट करते हैं लीडरशिप से। हमने जिससे कार्य कराना है उसको बिल्कुल अपने सामने बिठा रखा है, अपनी नजर में या कैमरे की नजर में, कि मेरे सामने बैठ करके कार्य करो। वो उठ के थोड़ी देर के लिए भी जा रहा है तो हमारा प्रश्न है, कहाँ जा रहे हो कार्य छोड़ करके, कितनी देर लगा दी तुमने आने में। जो फिजिकली हम कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं, फिजिकली ड्राइव करने की कोशिश कर रहे हैं, ये फिजिकल सेहत के ऊपर एक लीडरशिप है और इसको हमने नाम दिया ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। जिस प्रकार से हम लोगों पे फुल कंट्रोल करके कोशिश करते हैं कार्य कराने की। इसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं। इसकी विजिबिलिटी सबसे ज्यादा है, हाईएस्ट है। किसी की बॉडी में कोई परेशानी आई तो उसकी विजिबिलिटी हम देख पा रहे हैं। इस टाइप की लीडरशिप, एक व्यक्ति दौड़ दौड़ करके कार्य करा रहा है, हम देख पा रहे हैं, विजिबिलिटी है। एक आदमी ज्यादा चीख रहा है, चिल्ला रहा है, इसकी विजिबिलिटी बहुत हाई है। जितने भी मॉडर्न मेजरिंग सिस्टम्स हैं वो अधिकतर फिजिकल प्रॉक्सिमिटी के ही हैं, इसी लेयर के बने हुए हैं। इस प्रकार की लेयर पे काम करने के लिए आपको हाई कंट्रोल और हाई अथॉरिटी की जरूरत है। व्यक्ति मुझे रिपोर्ट करे, किसी ना किसी प्रकार का डर हो उसको, मेरा देखो अगर कार्य नहीं करोगे तो शायद मैं तुम्हारी सैलरी काट लूंगा, मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा, पीआईपी दे दी जाएगी आपको, इत्यादि इत्यादि।
फिजिकल कंट्रोल, एवरीवन ट्राइंग टू परफॉर्म एट दिस लेयर। इस लेयर पे हर कोई परफॉर्मेंस लाने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि इसी की विजिबिलिटी सबसे ज्यादा है, फल हमें इसी लेयर पे दिखते हैं, हमें रेवेन्यू आया, हमारी प्रोजेक्ट की सक्सेस हुई, ये फिजिकल लेयर पे ही दिखाई देती है, इसलिए इसे फिजिकल सेथ कहा गया। इसकी विजिबिलिटी सबसे ज्यादा है, लेकिन इसके कुछ लिमिटेशंस भी है। क्या लिमिटेशंस हो सकते हैं? सबसे खास बात, इस लेयर की विजिबिलिटी में सबसे ज्यादा रोशन होने की वजह से कई बार ये हमें अंधा भी कर देती है। एक बार इसी जो टाइटैनिक की स्टोरी के अंदर लीडरशिप फेलियर की बात मोहित जी ने करी, उसी बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा। उन्होंने एक बात कही लीडरशिप के फेलियर के बारे में। जो लीडर थे उन्होंने, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद 36 सक्सेसफुल अटेम्प्ट्स किए थे सक्सेसफुली किसी जहाज को ड्राइव करने के अंदर, लीड करने के अंदर। कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये व्यक्ति फेल हो सकता है। ये इसकी लिमिटेशन है फिजिकल सेहत की। जब भी हम इस लेयर पे कार्य करते हैं, इसकी रोशनी इतनी ज्यादा होती है, हम अन्य बातों के साथ खो जाते हैं। एक पिता के सामने एक बच्चे ने कोई गलती कर दी, पिताजी को गुस्सा आ गया। एक एम्प्लॉयर अपने जूनियर को डांट रहा है, आई एम द बॉस, यू जस्ट वर्क हियर, डू व्हाट आई से, बिकॉज आई एम अ बॉस आई गॉट द बार्किंग राइट्स। चूंकि मैं सीनियर हूं, मुझे उस पर चीखने चिल्लाने का एक प्रकार से अधिकार मिल गया। या फिर मैंने उसे बातों बातों में डांट करके ये समझा दिया, देखो यहाँ का नेता मैं हूं, यहाँ का सब कुछ मैं हूं, तुम यहाँ सिर्फ कार्य करते हो, यहाँ वही होगा जो मैं कहूंगा। ये एक फिजिकल सेहत की लिमिटेशंस है। इसके साथ में दूसरी दिक्कतें क्या आती है? इसके साथ में दिक्कत ये आती है, such sort of leadership just spoils or kills positive thinking, creative thinking, possibility of innovations. These possibilities are almost killed. वहां सृजन की पॉसिबिलिटी, कोई इनोवेशन होता, कोई आविष्कार होता, सामंजस्य होता, ये सारी बातें हाथ से फिसल जाए इसकी पॉसिबिलिटी, या स्पॉइल हो जाए, खराब हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है। तो हम क्या कर सकते हैं? नेक्स्ट स्टेप क्या है? लेट्स डाइव डीपर इन दिस लेयर। हम इस पंचकोश मॉडल के अंदर गहरे में चलने का प्रयास करते हैं। किस तरफ? कमांड एंड कंट्रोल। हम अभी तक अपने एम्प्लॉइज को कमांड कर रहे थे, कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे थे। उसकी जगह हम क्या उन्हें प्रभावित कर सकते हैं बिना कंट्रोल और अथॉरिटी के? आईक्यू, उनका इंटेलिजेंस लेवल क्या है, मेरा इंटेलिजेंस लेवल क्या है, इसकी जगह ईक्यू, एम्पैथी क्वोशंट, यानी कि मैं क्या उससे सहानुभूति, आत्मानुभूति रख सकता हूं? क्या विश्वसनीयता का माहौल बनाया जा सकता है? क्या मैं अपने जूनियर्स को एम्पावर कर सकता हूं? इसकी तरफ मैं बढ़ने का प्रयास कर रहा हूं। अगर हमारे बीच में कोई नेगोशिएशन है तो विन लूज। मैंने तुम्हें कह दिया ना, ये कार्य करो, तुम्हारे घर के कार्य के लिए कंपनी तुम्हें सैलरी नहीं दे रही है, दिस इज विन लूज नेगोशिएशन। जबरदस्ती मैंने किसी से कार्य कराया, मैं तो जीत गया, मेरा एम्प्लॉय हार गया। उसकी जगह मैं आगे बढ़ा, विन विन। देखो ये कार्य करेंगे हम, अगर आज कंप्लीट कर लेंगे हम मिलकर के, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी हम कल अपने परिवार को ज्यादा समय दे पाए। ये एक उदाहरण हो सकता है। ज्यादा उदाहरण, अन्य अन्य उदाहरण आप अपने जीवन में देख सकते हैं, आपको पता होंगे। किसी को मैनिपुलेट करके कार्य कराना, फिजिकल सेहत पे मैं प्रयास कर रहा हूं, लेकिन उसके साथ सहानुभूति के साथ, उसके साथ मिलकर के उसका भी बेनिफिट देखते हुए कार्य के लिए आगे बढ़ना, ये हम डीपर लेयर्स में जानने का प्रयास कर रहे हैं। भय और लालच की जगह
हम सृजन और प्रेम की तरफ बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं गहराई में। दूसरी लेयर की तरफ आते हैं दोस्तों। अभी हमने फिजिकल सेहत के ऊपर क्या कार्य हो रहा था ये जाना। दूसरी जो लेयर है इसका नाम है एनर्जी सेहत। ये एक दूसरा स्टेक है। इसके अंदर क्या होता है, पहले हम अपने शरीर की बात करते हैं, जैसा कि हमने फ्लो में डिसाइड किया। अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई बीमारी है तो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी हमारी श्वास, हमारी ब्रीदिंग, हमारी प्राणों की स्थिति गड़बड़ा जाएगी, हमारा एनर्जी लेवल खराब हो जाएगा। इसी बात को मैं दूसरे तरीके से रखता हूं। अगर किसी व्यक्ति को आपको बीमार करना है तो उसके एनर्जी लेवल को डिस्टर्ब कर दीजिए, और किसी का उपचार करना है तो उसके एनर्जी लेवल को, उसके श्वसन तंत्र को, ब्रीदिंग सिस्टम को ठीक कर लीजिए। अभी हमने कोरोना की महामारी देखी, सिर्फ श्वसन तंत्र, ब्रीदिंग सिस्टम के डिस्टर्ब हो जाने से पूरी दुनिया में कितनी बड़ी महामारी रही, और सिर्फ श्वसन तंत्र को सुचारू चला लेने से कितनी जिंदगी बचाई भी जा सकी। हमारे सामने लाइव उदाहरण है। इसके उपचार के रूप में हम क्या देखते हैं, प्राणायाम एक ऐसी गतिविधि है। तो ये हमारे एनर्जी लेवल को ठीक करने की चीज है हमारे शरीर में। अगर हम लीडरशिप की बात करें, इसमें की क्या है, की ये है कि हम जो भी बिजनेस कर रहे हैं या बिजनेस ऑपरेशंस कर रहे हैं, उन ऑपरेशंस की ऑक्सीजन क्या है, उसकी ब्रीदिंग सिस्टम क्या है, उसके प्राण कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, इसको जान लेना। हमारी ऑर्गेनाइजेशन का ब्रीदिंग सिस्टम क्या है, उसकी श्वास, उसकी ऑक्सीजन क्या है, ये हमारे सिस्टम की एनर्जी लेवल को हमें बताएगा। दूसरी खास बात, हमारी लीडरशिप कितनी एनर्जाइज्ड है और हमारी टीम का एनर्जी लेवल कैसा है। आपको लोग लीडर के रूप में तब एक्सेप्ट करेंगे जब आपका एनर्जी लेवल बैलेंस्ड होगा, हाई होगा, जब आपका शरीर स्वस्थ होगा। शरीर के साथ साथ ये लीडरशिप के अंदर अगर आपकी एनर्जाइज्ड लीडरशिप है तो निश्चित रूप से आपके एम्प्लॉइज, आपके साथ कार्य करने वाले आपको लीडरशिप के रूप में एक्सेप्ट भी करेंगे। मैं कुछ उदाहरण देना चाहूंगा। जैक वेल्च एक लीडर हुए हैं, एंड्रयू कार्नेगी एक लीडर हुए हैं, उनके साथ में एक, मैं नाम को शायद रिकॉल नहीं कर पा रहा, एक और लीडर हुए हैं, चार्ल्स स्वैब। इन लोगों की खास बात ये थी, ये अपने से इंटेलिजेंट लोगों से भी कार्य करवा सकते थे, अपने से ज्यादा मेहनती लोगों के साथ में भी कार्य करते थे, उन्हें लीड कर सकते थे, उन्हें इंस्पायर कर सकते थे। कैसे? इस एनर्जी सेट की वजह से। वो फिजिकल लेयर पे उनसे काम करा लेते थे, लेकिन वो स्वयं लीड करते थे यहां से। इस बात को हम एक और उदाहरण दूं, भारतीय लीडरशिप के अंदर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एक बात कही, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इस छोटी सी बात में प्राण फूंक दिए लोगों के अंदर, और फिर जो नेताजी का नेतृत्व था उसके अंदर लोगों की शक्ति कई गुना बढ़ गई, लोग संगठित हो गए, एक दिशा बदल गई इन सारी चीजों की। तो मैं एक सेकंड का आपसे वो लूंगा, शायद आपको मेरी स्लाइड दिखाई दे पा रही है। स्लाइड दिख रही है, स्लाइड दिख रही है, दिख रही है। यस यस। ओके, शायद मेरे इधर कुछ हुआ ही है। मैं एक बार शेयरिंग स्टॉप करके एक बार से दोबारा
तो ये हमने जाना, आई एम सॉरी फॉर द इंटरप्शन, तो ये हमने जाना ये एनर्जी लेवल के ऊपर हम जो कार्य कर रहे हैं, लीडरशिप के ऊपर जो हमने काम किया। राम प्रसाद बिस्मिल का एक कविता थी, उसमें एक लाइन उन्होंने एक बार कही थी, पलट देते हैं हवा दिश हम अपनी जरूरत से। हम हवा की दिशा को भी अपनी अपनी पावर से बदल देंगे, अपनी इच्छा शक्ति से बदल देंगे, कि हमने आंधियों में भी चिराग अक्सर जलाए हैं। ये इस टाइप के लीडर की बात इस समय हो रही है। बड़े एनर्जाइज्ड लीडर्स हमारे साथ में होते हैं। जियो के अंदर हमने किया 2G मुक्त भारत, एक हमने स्टार्टिंग में हमारी कंस्ट्रक्शन टीम ने एक लिया था, 40-40 प्रोजेक्ट लिया था। अभी हमारे मोस्ट रीसेंट हमारे स्टेट हेड ने हमें एक बात बताई, पूर्ण वर्चस्व। ये सारी चीजें प्राण फूकने के काम में आ रही है किसी भी टीम के अंदर। लेकिन जैसे कि हर चीज की एक लिमिटेशन हो सकती है, इस एनर्जी सेथ की भी एक लिमिटेशन है। वो क्या है? मन हारे मैदान नहीं मारे जाते। मन बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसका उत्तर हमें और गहराई में मिलता है, एक और डीपर लेयर की तरफ हम आते हैं, जिसे हम कहते हैं माइंड सेथ। ये माइंड सेथ क्या चीज है? कोई भी बीमारी या कोई भी ऑर्डर या डिसऑर्डर जो हमें फिजिकल बॉडी में दिख रहा है, उसकी जड़ें कहीं ना कहीं ये माइंड के स्तर पे है। अगर मैं शरीर के एग्जाम्पल से आपको दोबारा समझाने का प्रयास करूं, अगर आपको कोई बीमारी है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, अन्य कोई भी लाइफ स्टाइल डिजीज है, कहीं ना कहीं आपके साथ में हो सकता है एंगर की समस्या हो सकता है इवॉल्व या बबल्ड इमोशंस, आपकी इनर इंपल्सेस, डिस्टर्ब्ड ईगो लेवल्स, इमोशंस, ये कहीं ना कहीं हमारी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट तो नहीं कर रहे, ये देखने की जरूरत है। आजकल जब हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं मैं तुम्हें दवाई तो लिख रहा हूं, तुम्हें हैप्पीनेस की भी जरूरत है, अपने आप को खुश रखने का प्रयास करिए, इतनी चिंता में रहेंगे तो कैसे कार्य करेंगे, चिंता से बाहर आइए, हैप्पीनेस की तरफ बढ़िए। ये बेसिकली क्या चीज है? ये बेसिकली एक इनर इंजीनियरिंग है, जहां हम अपने माइंड सेट का यूज करते हुए अपनी लीडरशिप को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। एक एग्जांपल मैं आपके सामने देना चाहूंगा इसके लिए, कि जॉन कैनेडी करके एक प्रेसिडेंट हुए अमेरिका के, 1961 के दशक में उन्होंने एक घोषणा करी। उन्होंने घोषणा करी कि हम इस दशक में, यानी कि 1970 से पहले इसी दशक में, चांद के ऊपर अपना अमेरिका का एक व्यक्ति उतारेंगे सेफली। उन्होंने ये घोषणा करी पूरे अमेरिका के लोगों के सामने। जब लोगों ने बात सुनी, लोगों का मन अपने देश से जुड़ गया, और वो इस कदर जुड़ गया कि सभी व्यक्ति अपने अपने कार्य को पूर्णता के साथ करने लगे। क्यों करने लगे? क्योंकि उन्हें मालूम था जब मैं अपने कार्य में दक्षता परफॉर्मेंस दूंगा, मेरे देश की उन्नति होगी, शायद हमारे वैज्ञानिकों को ज्यादा पैसा मिल सकेगा, वो अपने कार्य को निश्चित रूप से ज्यादा अच्छा कर सकेंगे। पूरा का पूरा देश इस मन की बात से इकट्ठा हो गया, एकत्रित हो गया, और वो एक नए पायदान पे आ गया। हमारे भी नेतृत्व में, हमारे देश के नेतृत्व ने कई इस प्रकार की एक्टिविटी करी, पूरे देश का एनर्जी लेवल चेंज हो गया। मन की एक ऐसी बात करी, यहां से लेकर के इसने हमारे एनर्जी लेवल को चेंज किया, और रिजल्ट्स हमें फिजिकल लेयर पे दिखे।
इस लेयर पे आकर के हमारी एक प्रकार की रिलेशनशिप बनना शुरू हो जाती है अपने एम्प्लॉयज के साथ में, अपने आप से और अपने एम्प्लॉयज, अपने साथियों के साथ में। जहां हम कार्य जब करते हैं तो एक रिलेशनशिप्स भी बीच में होती है। हम सिर्फ अपना ही नहीं देखते, उस व्यक्ति का भी देखते हैं कि ये व्यक्ति को मैं काम तो दे रहा हूं मगर ये कैसे करेगा। अपने साथ साथ दूसरे व्यक्ति की चिंता। इसका एक और मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा। आपके जीवन में ऐसे व्यक्ति जरूर रहे होंगे जिनकी बात सुनने के बाद आप अंदर से कंपेल हो जाते हैं कि इस व्यक्ति ने मुझे कोई कार्य दिया है, मैं निश्चित रूप से इसे करूंगा, तो मुझे करना चाहिए। अंदर से आप कंपेल हो गए। उसने तो सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट करी थी या कार्य रखा था, लेकिन उससे ज्यादा चिंतित आप हो गए। ये उस व्यक्ति के मन की रिफाइंड स्थिति है, माइंड सेट की। वो डीपर लेयर पे हो सकता है वो ये ना जानता हो, लेकिन वो इस लेयर पे कार्य कर रहा है। वो इस तरीके से आपसे कार्य करवा पा रहा है। लेकिन इससे आगे भी एक डीपर लेयर है जिसको हम जानते हैं विजडम सेट। ज्ञान के आगे विज्ञान, विशिष्ट ज्ञान, न सिर्फ प्रकृति का ज्ञान, एक विशिष्ट ज्ञान। व्यक्ति धीरे धीरे आपके संपर्क में ऐसे व्यक्ति आए होंगे, आप मेरी बात को उनसे कनेक्ट करने का प्रयास करें। आपके निगाह में ऐसे व्यक्ति जरूर आए होंगे जो एक साइंटिस्ट के लेवल पे पहुंच जाते हैं। इसमें रिलीजिंग लेटर अपलोड होगा, फॉर्म 16 अपलोड होगा, फुल एंड फाइनल स्टेटमेंट अपलोड होगा। फरहान जी म्यूट कर लीजिए। थैंक यू। मैं 1 मिनट मेरी स्लाइड को दोबारा शेयर कर लेता हूँ। ऐसे व्यक्ति आपकी निगाह में, आपके संपर्क में जरूर आए होंगे जो धीरे धीरे एक साइंटिस्ट की लेयर पे, एक विजनरी की लेयर पे चले जाते हैं, जहां पर वो एक आपको विजन दे पाते हैं। एक मैं आपको उदाहरण दूंगा। आर्किमिडीज करके एक साइंटिस्ट हुआ, वो एक राज्य में कार्य करता था, यूरेका उनका राजा था। उस राजा ने एक बार आर्किमिडीज को कहा कि आर्किमिडीज, मेरे पास ये सुनार एक मुकुट बेचने आया है, बिना इस मुकुट को नष्ट करे पता लगाओ इसकी डेंसिटी ठीक है कि नहीं है। बिना किसी चीज को नष्ट करे कैसे पता लगाया जाए कि इसके अंदर कितनी खोट है और कितनी सही चीज है। ये आर्किमिडीज को समझ में नहीं आया। वो काफी परेशान रहा क्योंकि मुख्य वैज्ञानिक था, मुख्य सलाहकार रहा होगा, काफी परेशान रहा। आर्किमिडीज अपने बाथ टब में नहा रहा था, विचार श्रृंखला के साथ में नहा रहा था। वस्त्र भी नहीं पहन रखे थे, डेफिनेट बात है। नहाते नहाते उसके दिमाग में विचार कौंधा कि अरे वो शायद विजडम सेज तक पहुंच गया होगा। अरे उसको सॉल्यूशन मिल गया। आर्किमिडीज प्रिंसिपल उसने दिया। उसके बाद में नंग धड़ंग बिना कपड़ों के राज्य की तरफ भाग गया चिल्लाता हुआ, यूरेका यूरेका। लोगों ने उसे रोका, समझाया, अरे भाई राजमहल जा रहे हो बिना कपड़ों के। वो अपनी विजडम लेयर से फिजिकल लेयर तक उसकी एग्जिस्टेंस आई, दोबारा कपड़े पहन कर के आया। अगर वो यहां से सोच रहा होता तो कपड़े पहन करके जाता, लेकिन वो सोच ही नहीं रहा था, वो किसी और लेयर पे उसकी एग्जिस्टेंस थी। उसने आर्किमिडीज प्रिंसिपल दिया कि पानी में डालने के बाद में शरीर का या किसी भी वस्तु का वजन बदल जाता है। ये एक वैज्ञानिक तथ्य हैं कुछ जो उन्होंने दिए, और इस प्रकार से उसने विजडम सेथ में आकर के नए आविष्कार किए। केकुले के बारे में हम जानते हैं। केकुले ने बेंजीन रिंग दी, उसके सपने में आया कि एक सांप ने दूसरे सांप का मुंह
पूंछ पकड़ रखी है, ये उसे पता चला। एक उदाहरण आप निश्चित रूप से देखते होंगे, न्यूटन के सर पे सेब गिरा और उन्होंने ग्रेविटेशनल लॉ दे दिए, न्यूटनियन लॉज दिए। हमारे भी सर पे सेब गिरता है, हमें तो ऐसा कोई लॉ दिमाग में नहीं आता। ऐसा क्यों होता होगा? वो ऐसा इसलिए होता होगा कि शायद न्यूटन एक विचार श्रृंखला में इस लेयर पे रहा होगा, सेब ने उसको ट्रिगर करा होगा और वो उस लॉज को ड्राफ्ट कर पाया। आपके पास में ऐसे लोग निश्चित रूप से आते होंगे, आपके परिवार में होंगे बड़े बूढ़े, जो हमें कहते हैं, कई बार कहते हैं, देखो ये मत करो, मुझे निश्चित है इस कार्य को करके शायद तुम्हारा भला ना हो। उनके विजन ने उस चीज को पहले ही देख लिया। जैसा मेजर साहब ने बात में कहा था, 53 वर्ष पहले टाइटैनिक के डूबने की पटकथा लिखी जा चुकी थी। भारतीय परिप्रेक्ष्य में एक उदाहरण दूंगा मैं आपको। वाल्मीकि इस स्टेज पे पहुंच गए थे, एक डाकू थे, डाकू से उनको नारद जैसे गुरु मिले, इस स्टेज में पहुंच गए, राम के जन्म से पूर्व उन्होंने रामायण लिख डाली। सो दिस वॉज द लीडरशिप। ये हुआ विजडम से। अगर ऐसे लोग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हैं, अगर आपके आसपास हैं, तो दीज पीपल आर रियली असेट टू द ऑर्गेनाइजेशन। हम जिन्हें वृद्ध कहते हैं, वृद्ध की जो हम पहचान, जो उनकी पूजा अर्चना करते हैं, बेसिकली हम उनके विजडम सेथ की पूजा करते हैं। आदर सम्मान एक जगह है, निश्चित रूप से है, लेकिन उनका विजडम सेथ समय के साथ साथ डेवलप हुआ और हमें वो दिशा देने के अगले पायदान पे है। इसके बाद में एक और सेथ हमें देखने के लिए मिलता है जिसे हम जानते हैं। मैं इसके आगे के सेथ से जाने से पहले आपको एक और उदाहरण देना चाहूंगा, एक लीडर की बात करना चाहूंगा। आपने नाम सुना होगा अब्राहम लिंकन का। आप भी अमेरिका के प्रेसिडेंट थे। अमेरिकन प्रेसिडेंट बन जाने के बाद में ये एक सभा में गए, वहां पर एक व्यक्ति इनके ऊपर चिल्लाना शुरू कर दिया, प्रेसिडेंट मिस्टर लिंकन, ज्यादा गुरूर में मत फूलो, मुझे याद है तुम्हारे पिता जूते सिया करते थे। तो इस बात का ख्याल रखना, लिंकन के जो पिता थे वो मोची थे, कॉबलर थे। बड़े जोर से अपमानित भाषा में उस व्यक्ति ने चीखते चिल्लाते हुए कहा, डोंट फॉरगेट मिस्टर प्रेसिडेंट, मिस्टर लिंकन, योर फादर वॉज अ कॉबलर, डोंट बी टू प्राउड ऑफ बीइंग प्रेसिडेंट। ज्यादा गुरूर मत करना, कहीं प्रेसिडेंट होने में भूल ना जाओ। दोस्तों, एक बार कल्पना करके देखिए कि अगर आप किसी अमेरिका जैसे सशक्त देश के प्रेसिडेंट हैं और आपको इस प्रकार की बात कोई फोरम के ऊपर कह दे, तो हम किस प्रकार से रिएक्ट करेंगे, हमारी स्थिति क्या होगी? 2-3 सेकंड लीजिए और कल्पना कीजिए इसकी। लिंकन एक दूसरी लेयर पे थे, विजडम सेथ के अंदर रहे होंगे। लिंकन की आंखों में आंसू आ गए। लिंकन ने किस प्रकार से प्रत्युत्तर दिया? लिंकन ने कहा, तुमने ठीक समय पर मुझे मेरे पिता की याद दिला दी। आज वे दुनिया में नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैं ये कह सकता हूं, मेरे पिता ने कभी किसी के गलत जूते नहीं सिए। वे इतने कुशल थे जूता सीने में कि मुझे आज भी उनका नाम याद करके गौरव का अनुभव होता है। और मैं यह भी कहना चाहता हूं, मैं उतना अच्छा प्रेसिडेंट ना हो सकूंगा जितने अच्छे वे चर्मकार थे, चमार थे। मैं उनके ऊपर नहीं निकल सकता, उनकी कुशलता बेजोड़ थी। लिंकन का अपने आप से रिलेशनशिप, उनका इस विजडम सेथ में शायद प्रतिष्ठित होना, ये इस बात का संकेत है। बड़ी से बड़ी सिचुएशन, एडवर्स सिचुएशन, अगर आप इस स्थिति में हैं तो शायद आपको हिला ना पाए,
ये लिंकन की लीडरशिप थी। फिर उनकी लीडरशिप ने क्या कमाल दिखाया अमेरिका में, ये इतिहास हम सब देखते हैं। और सबसे डीपर सेथ, जिसे हम आनंद का सागर कहते हैं, ब्लिस सेथ, रीजन ऑफ हार्ट, लव एंड डिविनिटी, ये किस प्रकार से कार्य करता है? अगर ये सेथ आपका जागृत हो गया, इससे अगर आप ऑपरेट कर पा रहे हैं, आप में एक इनर मैग्नेटिज्म क्रिएट हो जाता है, इनर स्टेट आपकी ड्राइव करती है सारे कार्य को। इसे भी मैं एक उदाहरण के साथ में आपके आगे रखूंगा। आपने एक वैज्ञानिक का नाम सुना होगा, थॉमस एल्वा एडिसन, जिसने इस जगत को बल्ब दिया, बल्ब का आविष्कार करके जिसने बताया। जब थॉमस एल्वा एडिसन छोटे थे, स्कूल में पढ़ते थे, उनकी मां के लिए स्कूल के प्रिंसिपल ने एक लेटर भिजवाया एडिसन के हाथों ही। एडिसन इतने छोटे थे, वो शायद लेटर पढ़ना नहीं जानते होंगे, या जानते भी होंगे तो उन्होंने पढ़ा नहीं होगा। उन्होंने मां को ले जाकर के एक लेटर दिया कि हमारे प्रिंसिपल ने भेजा है। मां ने वो लिफाफा खोला, लेटर खोला, लेटर को पढ़ा। मां की आंखों में आंसू आ गए। मां ने कहा, मां कुछ कहती, मां तो रो पड़ी। एडिसन ने पूछा, मां क्या लिखा है इस लेटर में? मां ने अपने आंसू पोंछे और आंसू पोंछ करके एडिसन को गले से लगा लिया और कहा, बेटा तुम्हारे प्रिंसिपल ने इसमें लिखा है कि आपका बेटा इतना इंटेलिजेंट है, इतना इंटेलिजेंट है, इतना इंटेलिजेंट है कि इसको पढ़ाने के लिए हमारे स्कूल में टीचर्स नहीं हैं। इसकी बुद्धि इतनी प्रखर है, हमारे पास टीचर्स नहीं हैं। आप इससे घर पे ही पढ़ाएं या कुछ इस प्रकार की व्यवस्था करें। हमारे पास इसको पढ़ाने के लिए सक्षम टीचर नहीं है। आपका बेटा इतना कुशाग्र है। वैसा ही हुआ। उसकी मां ने कुछ व्यवस्था करी घर पे उसे पढ़ाने की, पढ़ाया। थॉमस एल्वा एडिसन का इतिहास क्या है ये हमें पता है। आगे चल के वे बहुत बड़े बिजनेसमैन, बहुत बड़े वैज्ञानिक बने, पूरे जगत को रोशन किया बल्ब का आविष्कार करके। उनकी मां दुनिया छोड़ करके एक दिन चले गई, उम्र के साथ में चल बसी। थॉमस एल्वा एडिसन एक दिन अपनी मां के कमरे में गए। उसी कमरे में जहां वो रहा करती थी, उनकी अलमारी को वो देख रहे थे। उनकी अलमारी को देखते देखते वो लेटर उनके हाथ में आ गया जो प्रिंसिपल ने एडिसन के लिए लिखा था अपनी मां को देने के लिए। उस लेटर में लिखा था, आपका बच्चा एक मंद बुद्धि बालक है, हम इसे नहीं पढ़ा सकते। आप इसका दाखिला कहीं और कराएं या इसे पढ़ाने का विचार ही छोड़ दें। ये अपने जीवन में पढ़ाई नहीं कर पाएगा, ये कुछ भी नहीं कर पाएगा क्योंकि इसकी बौद्धिक क्षमता नहीं है। आपका बच्चा मंद बुद्धि है। एक मां के हृदय की आनंदमय स्थिति ब्लिस सेथ ने इस जगत के रोशन करने वाले वैज्ञानिक को जन्म दिया, जो कि एक मंदबुद्धि बालक था। एक प्रिंसिपल ने जिसे रीड किया मंदबुद्धि बालक, उस मां के नेतृत्व ने, इस लेयर के नेतृत्व के साथ में उसके विश्वास ने उसे थॉमस एल्वा एडिसन बना दिया, जिसने पूरे जगत को रोशन कर दिया। तो जब भी आप भी कभी अपने आसपास आपको कोई ऐसा कलीग दिखाई दे कि ये किस प्रकार का व्यक्ति है, ये काम क्यों नहीं करता, ये तो मूर्ख है, ये बात उसको बोलने से पहले या मन में सोचने से पहले एक बार अपने आप को रोक करके विचार कीजिएगा, क्या हमारी कंडीशन, मैं अपनी कंडीशन को डीपर ले जा सकता हूं? हो सकता है बात बदल जाए, वो भी कोई अच्छा कार्य कर सके। ये ताकत है इस सेठ की। आखिरी बात कह करके मैं अपनी बात को पूर्ण करना चाहूंगा दोस्तों। महात्मा गांधी ने एक बात कही थी, महात्मा गांधी ने एक बात कही थी
the difference between what we are doing and what we are capable of doing would solve most of the world's problems. जो हम आज हैं और जो हम कर सकते हैं, जो हम हो सकते हैं, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, इसका ज्ञान, आंतरिक ज्ञान शायद इस संसार के सभी कष्टों को दूर कर सकता है। मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। एक बार पुनः आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच। धीरज जी, ओवर टू यू प्लीज। धन्यवाद आशीष जी। जिस तरह से आप देख रहे हैं आशीष जी की तालियां बज रही हैं, क्लियरली बता रहा है कि everyone is so mesmerized about the session. So on behalf of everyone, I thank personally. It was really a wonderful session. And team, I'm sure आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा और आप लोगों ने काफी अच्छे से ये पॉइंट्स समझे होंगे कि किस तरह से हम इन पॉइंट्स को अपनी जिंदगी में इन्वॉल्व करके, इम्प्लीमेंट करके, आत्मसात करके जिंदगी में एक नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं दोस्तों, राइट? सो ऑन बिहाफ ऑफ एवरीवन, आई पर्सनली थैंक आशीष जी। थैंक यू। थैंक यू सो मच धीरज जी, थैंक यू सो मच। एंड टीम, जैसा हम रोज कहते हैं, अगर आप लोगों में से किसी ने सेशन आईडी ज्वाइन नहीं किया है तो जियो ट्रेनिंग ऐप में अब सेशन आईडी ज्वाइन कर ले दोस्तों। सेशन आईडी आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, प्लीज ज्वाइन कर लीजिएगा। एंड टुमारो अगेन धीरज जी, सॉरी टू इंटरप्ट। हाँ जी, हाँ, हमारी सीपीसी तो आई एम वेरी सॉरी मैं नहीं ज्वाइन कर पाई। मुझे एक्चुअली